रात के 12 बज रहे हैं। जंगल के बीच से गुजरने वाली अकेली सड़क पर सन्नाटा है। उस सन्नाटे को तोड़ती है एक पुरानी बस की गराहट। सड़क के किनारे एक पुराना लकड़ी का ढाबा खड़ा है जिसका नाम है सुख सागर ढाबा। लेकिन यहाँ का सुकून सदियों पहले कहीं खो गया है। यहां तक तो पहुंचे। ये जगह कितनी अजीब है, इतनी खामोशी। अर्जुन ढाबे के अंदर कदम रखता है। वहां धूल मिट्टी जामी है और एक पुराना बुढ़ा आदमी काका बेंच पर बैठा एक पुरानी करछी साफ कर रहा है। इतनी देर से क्यों आए? खाना खत्म हो गया है। अरे काका, बस खराब हो गई थी। कुछ भी बचा हो तो दे दीजिए, बहुत भूख लगी है। यहाँ खाने वाले तो बहुत हैं, पर खिलाए किसे? बैठो, मिट्टी की खुशबू वाला साग बनाता हूँ। काका किचन की तरफ चला जाता है, लेकिन उसके चलने की कोई आवाज नहीं आ रही। अर्जुन को लगता है कि उसने कुछ गलत देखा है। तभी कोने से एक लड़की मीरा प्रकट होती है। यहाँ मत रुको, चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि वो वापस आ जाए। कौन वापस आ जाए? और तुम कौन हो? मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। वो ढाबे का मालिक नहीं है, वो शैतान है। मीरा की बातें अर्जुन को डराने लगती हैं। बाहर अचानक बिजली कड़कती है और बारिश शुरू हो जाती है। अब अर्जुन के पास रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। लो, खाओ, यही मिलता है यहाँ। ये क्या है? आप पागल हो गए हैं क्या? पागल? हम सब पागल हैं। जो इस रास्ते पर आता है वो यही का होकर रह जाता है। अचानक ढाबे के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। दीवारों पर लगे पुराने फोटो हिलने लगते हैं। एक भयंकर साया दीवार पर बनता है। ये है ढाबे का असली मालिक। काका, नया मेहमान आया है, इसका स्वागत नहीं करोगे? कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो। जाना? इस ढाबे की मिट्टी में 50 साल का हिसाब दफन है। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होता, कोई नहीं जाएगा। ठाकुर की आवाज के साथ ही सब कुछ बदलने लगता है। ढाबा नया दिखने लगता है। 50 साल पहले का दृश्य दिखता है। गांव के लोग ढाबे पर बैठे हैं। आइए आइए, गरम गरम रोटियां तैयार है। तभी वहां उस वक्त का लालाची जमींदार, जो अब ठाकुर का भूत है, आता है। श्याम, ये जमीन मेरी है, कल तक खाली कर देना, वरना अच्छा नहीं होगा। मालिक, ये मेरा अकेला सहारा है, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम मारने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। उस रात जमींदार ने ढाबे को आग लगा दी थी। श्याम और उसके परिवार की मौत वही हो गई। वही दुख और गुस्सा अब इस ढाबे को चला रहा है।
वापस वर्तमान में। अर्जुन को समझ आता है कि मीरा दरअसल श्याम की बेटी की आत्मा है जो अभी भी तड़प रही है। ठाकुर, तुमने जुल्म किया था, इसलिए तुम आज भी भूत बनकर भटक रहे हो। लेकिन इन मासूमों को क्यों कैद किया है? क्योंकि मुझे शांति नहीं मिली। मुझे चाहिए कोई जो मेरी जगह ले सके। अर्जुन, तुम यहां रुकोगे? नहीं, यूज मत सुनो। वो धब्बे के पीछे वाले वेल में अपनी शक्ति रखता है, उसे खत्म करो। अर्जुन कुआं की तरफ भागता है। काका और ठाकुर उसके पीछे पड़ते हैं। हर कदम पर रुकावटें आती हैं। कभी जमीन फटती है तो कभी पेड़ गिरते हैं। बस, अब बहुत हुआ। ये नफरत खत्म करनी होगी। अर्जुन को मैं एक पुरानी पवित्र माला जो उसे मीरा ने दी थी फेंक देता है। एक जोर का धमाका होता है। पूरा धबा कांपने लगता है। नहीं, मेरी शक्ति खत्म हो रही है। हम आजाद हो रहे हैं। शुक्रिया बेटे। तुमने हमें बचा लिया अर्जुन। अब हम शांति से जा सकते हैं। ढाबे का भयंकर रूप गायब हो जाता है। सूरज की पहली किरण निकलती है। अर्जुन अकेला सड़क पर खड़ा है। वहां कोई ढाबा नहीं है, सिर्फ एक पुराना जल चुका खंडहर है। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सब ठीक कर दिया था। मीरा, काका, कोई है? अर्जुन लड़खड़ाते हुए ढाबे के उस चूल्हे के पास जाता है जिसे उसने शांत किया था, पर वहां से अब भी एक अजीब सी ठंडी जलन निकल रही है। तभी रास्ते से एक गदरिया रामू अपनी भेदों के साथ गुजारता है। वो रुककर अर्जुन को देखता है। बेटा, क्यों मौत को दावत दे रहे हो? यहां से भागो। रुकिए! रामू काका कल रात यहां आत्मे थी। मैंने उन्हें आजाद किया। अब डर कैसा? उन्हें आजाद नहीं किया रे छोरे। तूने उस भेड़िए की जंजीर तोड़ दी है। वो कुआं जिसे तूने पवित्र किया, वो ठाकुर की कायद थी, उसका घर नहीं। अब वो पूरे गांव को ढबा बना देगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे बताइए, ठाकुर कौन था? उसका असली राज क्या है? रामू काका अब एक लंबी दास्तान सुनाता है। कहानी शुरू होती है आज से 50 साल पहले। तब ये सड़क इतनी सुनसान नहीं थी। तब यहाँ चारों तरफ हरियाली थी और बीच में था श्याम का ढाबा। ये सिर्फ एक ढाबा नहीं, गांव का दिल था। आइए आइए चौधरी साहब, आज की दाल मखनी खाकर देखिए, उंगलियां छाटते रह जाएंगे। श्याम, तेरे हाथ में तो जादू है। इस ढाबे का स्वाद हमें शहर तक खींचा ले जाता है। तभी ढाबे के एक कोने में छोटी सी मीरा अपने भाई के साथ खेल रही है। तब वो एक आत्मा नहीं बल्कि एक मासूम बच्ची थी। पिताजी, देखिए, मैंने मिट्टी का कितना बड़ा ढेर बनाया है। मैं भी आपके जैसा बड़ा ढाबा बनाऊंगी। मेरी बिटिया तो मुझसे भी बड़ा नाम करेगी। बस हमेशा याद रखना, खाना प्रेम से खिलाना, लल्लत से नहीं। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी वहां एक काली गाड़ी आकर रुकती है। उसमें से उतरता है उस वक्त का सबसे क्रूर इंसान, जमींदार। उसके पीछे उसका वाफदर नौकर काका खड़ा है, जो उस वक्त जवान था। श्याम, बहुत भीड़ होने लगी है तेरे ढाबे पर। सुना है ये जमीन मेरे पूर्वजों की थी। मालिक, ये जमीन सरकारी है और मैं 20 साल से यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ से हाईवे निकलने वाला है। मुझे यहाँ एक बड़ा होटल बनाना है।
ये ढाबा कल तक खाली हो जाना चाहिए, वरना शाम मान जा, मालिक की बात मान ले, इसी में तेरी भलाई है। काका तुम भी। ये ढाबा मेरी रोजी रोटी है, मेरी बेटी का सपना है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। श्याम ने जमीन देने से मना कर दिया, पर ठाकुर को ना सुनने की आदत नहीं थी। उस साल की वो सबसे काली रात थी जब गांव में सब सो रहे थे। जो सीधे रास्ते नहीं मानता उसे रास्ता दिखाना पड़ता है। काका, चिड़को तेल हर तरफ। मालिक, अंदर श्याम और उसका परिवार सो रहा है। हम सिर्फ ढाबा जलाना चाहते थे, उन्हें नहीं। चुप कर। जो मेरे रास्ते में आएगा वो चलेगा। आग लगाओ। ठाकुर ने ढाबे में आग लगा दी। देखते ही देखते पूरा लकड़ी का ढाबा आग की लपटों में घिर गया। अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। बचाओ, कोई मेरे बच्चों को बचाओ, दरवाजा खोलो। पिताजी, मुझे डर लग रहा है, हर तरफ धुआं है। ठाकुर बाहर खड़ा हंस रहा था, जबकि काका पछतावे में वहीं घुटनों पर बैठ गया। श्याम और उसका परिवार उस आग से बाहर नहीं निकाल पाए, पर मारते वक्त श्याम ने एक भयंकर श्राप दिया। ठाकुर, तूने मेरे परिवार को इस मिट्टी में मिलाया है। मैं श्राप देता हूं कि तू कभी सुकून से नहीं मारेगा। ये ढाबा तेरा नरक बनेगा और तू यहां सदियों तक कैद रहेगा। उसी रात एक अजीब घटना हुई। ठाकुर ढाबे से जैसे ही गाड़ी में बैठकर भागने लगा, उसकी गाड़ी अपने आप कुआं की तरफ मुड़ गई और वो कुआं में गिरकर मर गया। ये क्या हो रहा है? मैं बाहर क्यों नहीं जा पा रहा? मुझे छोड़ो। श्याम, मीरा और उनके परिवार की आत्माएं वही भटकने लगीं। काका, जो उस गुनाह का गवाह था, वो सदमे में वहीं मर गया और उसकी आत्मा भी ढाबे की गुलामी में फंस गई। 50 साल तक वो ढाबा हर रात दोबारा बनता और उजड़ता रहा, नए मुसाफिरों का इंतजार करते हुए। दोस्तों, अगर आपको अर्जुन और मीरा की ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना ना भूलें ताकि अगले पार्ट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम हो तो कमेंट में अपना नाम और सिटी का नाम लिखो। नमस्ते दोस्तों। मैं वापस आऊंगा एक नए राज के साथ।